हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया केस स्टडी। असाइनमेंट नंबर 25 ये होने वाला है। और अभी तक हमारे जो टॉपिक्स हुए हैं उसमें हमने कुछ रिपोर्ट जनरेशंस की थी जो कि जनरल रिपोर्ट जनरेशन थी। बट ये जो आज हम केस स्टडी करने वाले हैं इसमें कुछ स्पेशल रिपोर्ट जनरेशन है जो कि जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शंस करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शंस करते हैं, उसमें उन रिपोर्ट जनरेशन का कहीं ना कहीं रोल प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो हम करने वाले हैं वो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लेजर्स और इनवॉइस को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं दूसरी टैली में, वो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज हम इसमें निकालेंगे एक कंफर्मेशन लेटर कि हमने अपने किसी डेटर को, अपने किसी कस्टमर को एक लेजर भेजा है और उसका कंफर्मेशन मंगवाया है। एक इसमें हम करेंगे रिमाइंडर लेटर। रिमाइंडर लेटर में हम उनको रिमाइंड करवाएंगे कि आपका जो अमाउंट ड्यू है वो 30 डेज से ड्यू है या 60 डेज से ड्यू है। उसको भी हम इसमें करने वाले हैं और उसके बाद में हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। अगर आपको एक्सेल में करना है रिपोर्ट जनरेट, जेपीजी में करना है रिपोर्ट जनरेट, या फिर पीडीएफ में रिपोर्ट जनरेट करना है, भेजना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने कंपनी विंडो ओपन करी हुई है, कंपनी क्रिएशन विंडो, जिसमें हम कंपनी क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स करने के बाद में तब हम अपनी वर्किंग जो है रिपोर्ट्स वाली उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामने खुला हुआ है कम्युनिकेशन विंडो। एंड यहाँ पर हमने कंपनी का नाम बना लेना है असाइनमेंट नंबर के नाम से ही। असाइनमेंट नंबर 25 डाल लीजिए, रिपोर्ट जनरेशन। और यहाँ पर हम इसको डेली स्टेट डाल लेते हैं और पीरियड अपना जो है 25 ही रखते हैं एंड इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करवाने के बाद में हमारे पास खुल के आता है F11, जिसके अंदर हमें जरूरत नहीं है किसी भी फीचर को ऑन या ऑफ करने की। अभी यस कर, यस जो है जीएसटी उसको हमने नो कर लिया है एंड कंट्रोल ए कर लेते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। हमें जो दिया हुआ है वो है कुछ लेजर्स बनाने हैं, तो आप आ जाओ क्रिएट में जाते हैं, लेजर बना लेते हैं। पहला कैपिटल, और कैपिटल क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 3 लाख का, वो डाल देते हैं। दूसरा है लोन फ्रॉम इंडियन बैंक अंडर लोन एंड लाइबिलिटीज, एंड इसका जो बैलेंस में दिया हुआ वो है 1,22,000। एंड देन पी एंड एल, जो कि हमारा ऑलरेडी लेजर बना हुआ रहता है, हम उसको टच नहीं कर रहे हैं अभी, अभी बाद में जाएंगे उसमें। फर्नीचर बना लेते हैं। फर्नीचर इज आवर फिक्स्ड एसेट एंड इसका जो ओपनिंग हमें दिया हुआ है वो है 3,20,000, 3,26,000। एंड नेक्स्ट इज एच डी एफ सी बैंक। ये जाएगा हमारा बैंक अकाउंट के अंदर एंड इसका भी ओपनिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है 91,000 रुपीज। नेक्स्ट इज कैश, वो भी ओपनिंग बैलेंस है। मुकेश नाम से एक बंदा है हमारा, मुकेश एंड सन्स, तो इसको हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसको डेटर बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ 25,000 रुपीज। तो मुकेश का 25,000 रुपए डालकर हम इसको एंटर करवाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछता है कि मुकेश का जो ये पैसा बचा है किस बिल के अगेंस्ट है, बट क्योंकि हमें पता नहीं है हम यहाँ पर एमएस डाल देते हैं। MS001 डाल देते, कोई रैंडम वो हमें दिया हुआ नहीं है, बट आप अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको एंटर कर लेना। इसको हमने एक्सेप्ट करवाया एंड यहाँ पर हमारे जो लेजर्स क्रिएट होने थे वो बना लिए हैं। एंड अब आप चलिए ऑल्टर के अंदर लेजर बना लो कैश वाला। कैश हमें दिया हुआ 12,000 रुपीज का, यहाँ पे 12,000 रुपीज डालिए। और जो एक चीज रह गई हमारे पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस, वो भी हम डाल देते हैं, जो कि 32,000। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वही अमाउंट मुझे दिया हुआ है, 32,000 रुपीज डाला एंड एक्सेप्ट करवा दिया। ये हमारा प्रॉफिट रहा होगा इसलिए हमने उसको डाला है। बैलेंस शीट दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। सारे बैलेंसेस डालने के बाद में हमारे जो बैलेंसेस बचे हैं वो ये हैं, और ये हमारा 4,54,000 रुपीज का टोटल जो आया है बैलेंस शीट में, वो मैं दिखा रखा है। अब आते हैं ट्रांजेक्शन पर। आगे चलते हैं। हमें जो दिया हुआ है कंपनी की डिटेल्स, पैन नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, तो ये भी हम एक बार डाल लेते हैं F3 में जाकर, ऑल्टर कंपनी डिटेल्स। और यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है एड्रेस, एड्रेस डाल लीजिए यहाँ पर 27 NS रोड एंड डलहौजी आइडियल टावर। अब क्योंकि मैंने स्टेट ऑलरेडी डाल लिया था, लेजर भी बना लिए हैं, इसलिए मैं स्टेट चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप जब भी लेजर बनाए कंपनी क्रिएट करने से पहले, कंपनी क्रिएट करने के बाद जब भी लेजर बनाए तो ध्यान रखिए कम्युनिकेशन में आप कोलकाता डाल लेना। और मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है। अब चलते हैं अपना आगे का काम करते हैं। 2 जून से हमारी वर्किंग शुरू हो रही है, तो वाउचर में आके 2.6 कर लीजिए।
और पैन नंबर हमें पता नहीं, मतलब कैपिटल में आप डालना चाहे डाल सकते थे, बट और कोई जगह हमें बताई हुई नहीं होती, इसलिए हमने कैपिटल यहाँ पे नहीं डाला है। 2 जून को पहली एंट्री जो हो रही है वो है माइक्रोमैक्स ए प्लस मोबाइल खरीदा गया है एबीसी लिमिटेड से। तो आप आ जाओ F9 के अंदर, और इनवॉइस नंबर वगैरह हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, आप यहाँ पर आ जाइए। कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, जिससे खरीद रहे हैं। ये हमारे हो जाएंगे, हम कस्टमर हैं इनके, ये हमारे सप्लायर हैं, हमने इनको टाइटल बनाया। एंड कंट्रोल ए परचेजेस का लेजर आप डालेंगे अंडर परचेजेस, और आइटम का नाम है माइक्रोमैक्स ए प्लस मोबाइल। ऑल्ट सी करो, एंड यहाँ पर हमने यूनिट डाल दिया इसका पीसेस में। ओके, एंड यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास है 12, एंड रेट हमें दिया हुआ है 3800 ईच का। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री यहाँ पर डन हो जाती है। बिल नंबर हमें बताया हुआ नहीं था, एक्सेप्ट करवा दीजिए। ओके, नेक्स्ट एंट्री है 2 जून, जिसमें हमको मुकेश एंड सन्स का जो ड्यू अमाउंट था वो हमें रिसीव हो रहा है। आप F6 कर लो, यहाँ पे मुकेश एंड सन्स से हमें जो मिलना था 25,000 मिलना था, बट वो हमें पे कर रहे हैं 24,500। तो क्या हमें कैश मिल रहा है? नहीं, SBI का चेक मिल रहा है। तो SBI का चेक हम HDFC बैंक में डालेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 24,500। जो नहीं मिल रहा है अमाउंट, वो हम डिस्काउंट अलाउड में डालकर खत्म कर देंगे। लेजर बना लीजिए डिस्काउंट अलाउड का, और यहाँ पर हम उसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंड एक्सेप्ट। 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज ऑल्टर द लेजर ऑफ मुकेश एंड सन्स एंड अपडेट द APC रोड कोलकाता। हमको यहाँ पर मुकेश का लेजर ऑल्टर करना है, तो आप आ जाएंगे यहाँ पर ऑल्टरेशन में, लेजर में, और यहाँ पे मुकेश एंड सन्स का लेजर ओपन करके यहाँ पर आप उनका एड्रेस ऑल्टर करेंगे। एपीसी रोड, एपीसी रोड, ठीक है। कोलकाता क्योंकि मैं नहीं ले रहा हूँ, दिल्ली एज अ डिफॉल्ट स्टेट ले रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको कर दिया है ऑल्टरेशन। और इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। लेजर क्रिएट, लेजर ऑल्टर हो चुका है। ये एडिशनल एंट्री थी। नेक्स्ट इज 1 जुलाई 1.7 कर लीजिए, एंड यहाँ पर हम सेल्स कर रहे हैं, तो F8 में आ जाओ। किसको बेच रहे हैं हम? मुकेश एंड सन्स को फिर से सामान बेच रहे हैं, एंड यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेंगे आप सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, नेम जो आइटम का है वो है माइक्रोमैक्स ए प्लस मोबाइल, जो हमारे पास ऑलरेडी थे। 8 पीस हम बेच रहे हैं एट द रेट 4600 ईच, एंड ये हमने यहाँ पर करवा दिया है। अब जो आगे है, यानी 6 पॉइंट हमारे हो चुके हैं यहाँ पर, और जो 7th पॉइंट में हमें बता रखा है एक्सपोर्ट ऑल द मास्टर्स एंड वाउचर्स। एक्सपोर्ट हमें करना है, एंड नाउ क्रिएट अ न्यू कंपनी बाय योर स्टूडेंट कोड। आपको स्टूडेंट कोड तो पता नहीं रखा है, बट आप जो भी स्टूडेंट, जो भी कंपनी का नाम आप बनाएंगे, उसमें मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं चेंज करते हैं, थोड़ा बाहर चलते हैं, F3 करते हैं, ऑल्ट्रेशन कर लेते हैं। ये हमारी वो कंपनी है जो हमने, जहां से हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। कंट्रोल A कर लो। अब हमें को क्या करना है, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना होता है, लेजर आपको भेजने हैं, है ना। तो जितने भी लेजर आपने बनाए हैं, इनको आपको करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम जो करते हैं वो XML फॉर्मेट में करते हैं, आप Alt E करो। ठीक है, और हम जाते हैं मास्टर्स में, और यहाँ पर आपका जो मास्टर बनेगा वो है यहाँ पे इस फाइल से बनेगा, master.xml। आप यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, एक्सपोर्ट फाइल हो चुकी है आपकी master.xml नाम से, 17 अक्टूबर 10:47। ठीक है, अब ये भी एक्सपोर्ट हुई है हमारी ये फाइल। तो हम इसको ऑल्ट F4 कर देते हैं, और अब हम चलते हैं अपनी एक और कंपनी खोलते हैं। F3 कर लो, एंड क्रिएट कर लीजिए सेम उसी नाम से जो हमने अभी बनाई है, बट इसके आगे हम लिख देंगे इम्पोर्ट। ठीक है, इस कंपनी में मैं अपने लेजर्स इंपोर्ट करूंगा। और मैंने अब एक काम करते हैं, अब बदल लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो कोलकाता की है, मैंने इसको स्टेट में बैंक वेस्ट बंगाल कर दिया है। कंट्रोल A कर लीजिए। ठीक है, और इसको भी हम यस को नो कर लेते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि इंपोर्ट कैसे किया जाता है। आपको सीधा सीधा Alt O करना है। Alt O करके आप मास्टर्स में जाते हो, और यहाँ पे फाइल टू इंपोर्ट आपकी, क्योंकि यहाँ पर एक फाइल ऑलरेडी नाम आ रहा है master.xml का, क्योंकि वहां पर अभी जो फोल्डर खुला था, उस फोल्डर में मैंने आपको दिखा दिया master.xml 17 अक्टूबर को एक एक्सपोर्ट हुई थी फाइल, जिसको अब हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। master.xml करिए, और यहाँ पर मॉडिफाई विद न्यू डेटा करना है, या कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस करना है। कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारे वो वाउचर्स किस कंपनी में आ चुके हैं। देख लीजिए ध्यान से, जो बोल्ड हो रही है ये कंपनी अभी हमारी खुली हुई है। और मैं आया ऑल्टर में, और लेजर्स के अंदर कैपिटल का ओपन करेंगे तो देखो ओपनिंग बैलेंस भी आ गए हैं। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस नहीं करता, जैसे कि मैं ऑल्ट O कर रहा हूँ,
मास्टर कर रहा हूँ, अगर मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ मॉडिफाई विद न्यू डेटा, तो सिर्फ लेजर आते, ओपनिंग बैलेंसेस नहीं आते। अब क्योंकि मैंने कंबाइन ओपनिंग बैलेंस किया था, इसलिए ओपनिंग बैलेंस भी आ चुके हैं और मैं इसको करवा रहा हूँ एक्सेप्ट। अब आप जाते हैं F3 के अंदर, और मैं यहाँ से अपनी जो कंपनी है वो टॉगल कर रहा हूँ एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो अब हमें करनी है ट्रांजेक्शन, बट ट्रांजेक्शन से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। हमने मास्टर तो लिया था बट लेजर्स लिए थे सिर्फ, अभी हमें आइटम्स भी चाहिए। जब तक आइटम नहीं आएंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार F3 करें, एक्सपोर्ट पे आ जाओ, और अब आप आना है आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और इधर आप आ जाएंगे स्टॉक आइटम्स के अंदर। ठीक है, स्टॉक आइटम आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और यूनिट भी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो यूनिट पर आ जाओ पहले, ऑल्ट ई करिए, ठीक है, मास्टर्स करिए, और फिर एक्सपोर्ट करिए। मास्टर डॉट एक्सएमएल ऑलरेडी वहां पर है, एक्सपोर्ट करा मैंने, ओवरराइट कर दीजिए क्योंकि एक मास्टर का तो काम हमारे पास हो चुका है। फिर हम वापस अपने आते हैं, और यहाँ पर हम फिर F3 करते हैं, फिर आपको इंपोर्ट पे जाना है, और उसके बाद में फिर आपको ऑल्ट ओ करना है, मास्टर्स, फिर मास्टर डॉट एक्सएमएल पे जाएं। ठीक है, कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस करना नहीं, मॉडिफाई विद न्यू डेटा ही करना है आपको। अब आप देख सकते हैं इंपोर्ट में आपका आइटम आया कि नहीं, या फिर यूनिट पहले आई कि नहीं। यूनिट आ चुकी है, बट अभी आइटम लाना बाकी है, तो वापस से F3 करो, फिर एक्सपोर्ट पे जाओ, और उसके बाद में फिर आपको जाना होगा ऑल्ट ई में, फिर आप मास्टर्स पे जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है। इस बार आपको आइटम लेके जाना है, स्टॉक आइटम कर लो यहाँ पर, एस्केप करिए और फिर एक्सपोर्ट करिए, ओवरराइड करिए। ठीक है, और अब की बार हम यहाँ पर फिर F3 करेंगे इंपोर्ट पे, और फिर ऑल्ट ओ इंपोर्ट के लिए मास्टर्स, और हम करेंगे मास्टर्स मॉडिफाई विद न्यू डेटा। अब आप देखेंगे ऑल्टर में कि आपके स्टॉक आइटम आ गया। जी, स्टॉक आइटम भी आ गया, और अब हमारी बारी है ट्रांजेक्शन को लेकर आने की। तो F3 करो, एक्सपोर्ट पे जाइए, और डे बुक पे चले जाइए। डे बुक आपकी जो पड़ी हुई है वहां पर, पीरियड चेंज कर दीजिए, और ये 3 ही आपने एंट्रीज करी थी अभी तक, जो कि 1 जुलाई लास्ट थी। ऑल्ट ई करो, फिर आप जाओ ट्रांजेक्शन में, फिर यहाँ पर आप ऑल वाउचर्स कर दीजिए। पीरियड चेंज करने के लिए कन्फिगर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप आएंगे, कन्फिगर करिए पीरियड को 1 जुलाई तक, एस्केप करिए, फिर एक्सपोर्ट पर आकर एंटर कर दीजिए। आपका ट्रांजेक्शन फाइल बन चुकी है। एंड अब आप जाएंगे बाहर, F3 करके इंपोर्ट वाली फाइल, फिर आप यहाँ पर ऑल्ट ओ करेंगे, एंड देन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नाम की फाइल को एक्सपोर्ट करना है, इसलिए आपने इसको एंटर किया, और अब आपकी देखिए ट्रांजेक्शन भी आ चुकी है, यहाँ पर 1 जुलाई की एंट्री आ चुकी है। टेबल पे गए हो, और पीरियड जैसे चेंज करोगे आप, यहाँ पर आपकी तीनों एंट्री आ चुकी है। आप ध्यान से रखिए, कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि मैंने जो दोनों कंपनीज को टॉगल किए थे, एक कंपनी थी इंपोर्ट जिसके अंदर मेरे को ट्रांजेक्शन और मास्टर लेकर आने थे, और एक कंपनी जिसमें मेरे को ट्रांजेक्शन और मास्टर्स एक्सपोर्ट करने थे। तो ये मेरी नई कंपनी बन चुकी है इंपोर्ट नाम से, और अब मैं ऑल्ट F1, ऑल्ट F1 करके इसको, यानी कि कौन सी कंपनी बंद करनी है मुझे, एक्सपोर्ट वाली कंपनी शट डाउन कर देते हैं। अब मेरी एक ही कंपनी खुली हुई है एक्सपोर्ट, क्योंकि इसमें मेरे मास्टर्स भी आ चुके हैं, और इसमें मेरी ट्रांजेक्शन्स भी आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट कर लिए मैंने मास्टर्स एंड वाउचर्स, अब है नई कंपनी मेरी बन चुकी है, और अब मेरे से कहा जा रहा है एक्सपोर्ट करना है बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को, ट्रायल बैलेंस को, एक्सेल में और पीडीएफ में। अब आप आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, ऑल्ट F1 कर लेंगे अगर आप, तो डिटेल्ड बैलेंस शीट आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगी। एंड अगर आप ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं, ट्रायल बैलेंस आपको मिलता है डिस्प्ले के अंदर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऑल्ट F1 करते हैं तो आपको डिटेल मिल जाएगा। अब पहले हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आप जाते हैं पहले बैलेंस शीट के अंदर, ऑल्ट F1 करते हैं उसको डिटेल्ड बनाने के लिए, और फिर आप करते हैं ऑल्ट ई। जब आप ऑल्ट ई करते हैं तो आप करंट में जाएंगे अब। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है, हमको जो फाइल फॉर्मेट बताया हुआ है वो एक्सेल और पीडीएफ बताया हुआ है। ध्यान रखिएगा, पीडीएफ जनरेट करने के लिए आपके पास वो पीडीएफ ओपन करने का सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करो तो आपके पास एक्सेल भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा एक्सएमएल आ रहा है, उस पे जाएंगे, और फिर यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट से किस फॉर्मेट में आपको उसको एक्सपोर्ट करना है। तो मुझे जो बताया हुआ है एक्सपोर्टिंग, जो ऊपर बताया हुआ, पीडीएफ में भी करना है, जेपीजी में भी करना है, और मुझे उसे और एक्सेल में, इन तीनों में मेरे को एक्सपोर्ट करना है। तो पहले मैं इसको पीडीएफ बना रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर मुझे चाहिए नहीं, और एस्केप करके अब आप एक्सपोर्ट पर आएंगे, तो मेरी जो बैलेंस शीट है वो एक्सपोर्ट होगी, और ये मेरे सामने बैलेंस शीट खुल चुकी है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, हम ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं, डिस्प्ले,
Alt F1, फिर Alt E करेंगे, करंट पे जाएंगे। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे पीडीएफ ही रहेगा, आपको बस एक्सपोर्ट करना है। ये मेरा खुल गया ट्रायल बैलेंस भी। ठीक है। फिर हम चलते हैं टैली के अंदर और अब हम खोलते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस। Alt F1, Alt E फॉर एक्सपोर्ट, करंट, देन पीडीएफ एंड एक्सपोर्ट करते हैं। ये मेरा बन गया प्रॉफिट्स एंड लॉस। ठीक है। तो ये आपके बन गए तीनों पीडीएफ कन्वर्जन। अब हम चलते हैं एक्सेल के अंदर। अब चलते पहले बैलेंस शीट के अंदर Alt F1 करिए, Alt E करिए, करंट में जाइए, कॉन्फ़िगर में जाइए और फिर आपको यहाँ पे पीडीएफ की जगह पर क्या करना है, एक्सेल। ठीक है, एस्केप करिए, फिर एक्सपोर्ट पे आइए। ये मेरी फाइल खुल गई है, एक्सपोर्ट हो गया बैलेंस शीट नाम से। फिर चलते हैं टैली के अंदर। दूसरा है प्रॉफिट्स एंड लॉस, Alt F1, Alt E, करंट। अब ऑलरेडी एक्सेल लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट कर लीजिए बस। ये आपकी दूसरी फाइल बन गई है एक्सपोर्ट होके प्रॉफिट्स एंड लॉस की। और फिर आप चलते हैं टैली के अंदर। इधर आप आते हैं, एस्केप, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस, Alt F1, Alt E, करंट। एक्सेल ऑलरेडी खुला हुआ है एंड एक्सपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस भी एक्सेल में ओपन हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, अगर आपको एमआईएस आता है, एक्सेल नॉलेज है, तो आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेबल मैनर में इसको ला सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज रह गई आपकी जो है जेपीजी। वापस आ जाएं आप टैली के अंदर एंड यहाँ पर आपको, जैसे मैं इसमें हूँ, Alt E करेंगे, करंट करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेल है इसकी जगह पे आपको करना होगा जेपीजी। जेपीजी मैं नहीं बना रहा हूँ, जिस तरह से आपने एक्सेल बनाया, जिस तरह से आपने पीडीएफ बनाया, उसी तरह से आप जेपीजी में भी अपनी फाइलों को कन्वर्ट कर सकते हो। और इनके जो लोकेशन है वो अभी जो गई है, वो ये सी प्रोग्राम जहाँ पे टाइली इंस्टॉल किया हुआ है, वहां पर अभी ये सारी फाइल मेरी सेव हो गई हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब मेरी पीडीएफ फाइल्स हैं, जो मेरी ये एक्सेल वाली फाइल्स हैं और ये मेरी पीडीएफ वाली फाइल्स हैं। अगर आप इनकी रीलोकेशन करना चाहते हो तो टेली के अंदर आपको फोल्डर पाथ मिलता है, यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव बताना पड़ेगा कि कहाँ पर आप इसको सेव करवाना चाहते हो। ठीक है। तो जिस तरह से आपने एक्सेल में और पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया था, उसी तरह से आप जेपीजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और लोकेशन भी अपने पाथ पाथ वगैरह जो है उसका एक्सपोर्टिंग का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब जो दो चीजें मेरी रह गई हैं वो ये हैं कि मेरे को भेजना है कंफर्मेशन, मुकेश को कंफर्मेशन अकाउंट स्टेटमेंट भेजना है। तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आपको जाना होता है। सबसे पहले आप आते हो डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक्स के अंदर लेजर ओपन कर देंगे। हम किसका ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, मुकेश एंड सन्स का। तो मुकेश एंड सन्स का जब आप लेजर भेजोगे तो आपको Alt P करना है, करंट में जाएंगे। तो करंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट टाइप दिखेगा, आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाना है। फिर आप रिपोर्ट टाइप पे जाओगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स भी दिखेगा। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स पे जाकर एस्केप करेंगे और फिर प्रीव्यू दिखाए, तो मैं आपको प्रिंट आउट तो नहीं निकल पाएगा, बट इस तरह से आप दिखाएंगे। मुकेश एंड सन्स जो कि एपीसी रोड वाले हैं, उनको मैं ये लेजर भेज रहा हूँ उनका 1 जुलाई को। ठीक है। आप 31 जुलाई कर देंगे तो 31 जुलाई को भी दिखेगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है, गिवन बिलो द डिटेल्स ऑफ योर अकाउंट स्टैंडिंग इन माय अकाउंट्स बुक्स। ठीक है। काइंडली रिटर्न 3 कॉपी स्टेटिंग योर आईटी परमानेंट अकाउंट नंबर ड्यूली साइंड एंड सील्ड इन कंफर्मेशन ऑफ द सेम। प्लीज नोट दैट इफ यू नोट रिप्लाई, तो वगैरह वगैरह जो भी लैंग्वेज इन्होंने टैली वालों ने डाली हुई है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे उसका साइन मंगा सकते हैं। तो ये चाहे आप मेल से भेज दो, चाहे आप अपने किसी बंदे को भेजकर इस पे साइन करवा के मंगवा सकते हैं। ठीक है। वैसे आजकल के टाइम में सारी चीजें मेल के थ्रू हो रही है, मेल कंफर्मेशन चलते हैं। टैली का ये वाला कंफर्मेशन है वो इतना यूज नहीं होता है। पहली चीज तो ये थी। और दूसरी चीज में हम चलते हैं जो कि है हमारा रिमाइंडर लेटर। रिमाइंडर लेटर हम कैसे जाते हैं, पहले आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे पास रिसीवेबल है, मुकेश एंड सन्स से पैसा आना बाकी है। तो हम यहाँ पर इनको कर देते हैं 1 जुलाई को, क्योंकि सेल भी हमने 1 ही जुलाई को करा था। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम पीरियड बदल देते हैं, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक कर देते हैं इसको। ठीक है। तो 30 डेज का ओवरड्यू हो चुका है। एंड यहाँ पर आप जब Alt P करेंगे, करंट में जाएंगे, तो यहाँ पर आपका बिल आउटस्टैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज करवाएंगे रिमाइंडर लेटर। दोबारा देख लें, आपने पहले किया यहाँ पर Alt P, फिर आप गए करंट में, फिर आप गए कॉन्फ़िगर में, फिर आपने रिपोर्ट टाइप को चेंज किया एंटर करके रिमाइंडर लेटर। रिमाइंडर लेटर यहाँ पर फ्रॉम 0 to 30 डेज, और फिर 30 to 60 डेज, और यहाँ पर हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है। और एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब देखेंगे और रिमाइंडर लेटर कैसे बनेगा। आप प्रीव्यू देख लीजिए।
ऑल्ट जेड करते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो हमारा जो लेटर है वो 31 जुलाई को प्रिंट हुआ है मुकेश के लिए, जो कि ड्यू ऑन 1 जुलाई से ये ड्यू है, 30 दिन हो चुके हैं। और ये आपका आ रहा है greater than 30 days, 36,800 में ये आपका लाई कर रहा है। इसी टाइप की एक इंफॉर्मेशन हमने एक्सेल में भी बनाई हुई है, जिसमें आपके सारे के सारे जितने भी डेटर्स हैं उन सबकी डिटेल्स आप बना सकते हैं एजिंग एनालिसिस के हिसाब से। तो उसका भी आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको देखें। तो एक्सेल में भी आप वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, जितने भी कस्टमर्स आपके हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जो कि आज हमने किया, जिसमें हमने कंफर्मेशन लेटर कैसे भेजेंगे डेटर्स को, हम उनको रिमाइंडर लेटर कैसे भेजेंगे वो आपने देखा। साथ में एक्सपोर्ट कैसे करने मास्टर्स और ट्रांजेक्शन्स एक टैली से दूसरे टैली में, या फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, वो भी आपने यहाँ पर देखा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस केस स्टडी को करके देखें। केस स्टडी ऑलरेडी मैंने डाल दी है अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप उसको करके देखेंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बात करेंगे, पूछेंगे। एंड जो ऑल ओवर द वीडियो आपको क्यूआर कोड नजर आया है, प्लीज उसको स्कैन करें एंड सपोर्ट करें चैनल को। और भी वीडियोस अभी आनी बाकी हैं, बिजी वीडियोस भी आने वाली हैं। तो उसके लिए भी बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आईपीएल भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। चलते हैं फिर लेकर आए नए वीडियो। तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू सून।